Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome in college physics. So student आज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू. So eigen value equation. When an operator A operate on a wave function psi, as a result, same wave function psi with a constant multiple lambda is obtained, then such equation is called eigenvalue equation and the corresponding constant is known as eigenvalue and the function itself is considered eigen function. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी डायनामिकल ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, और इसको हमने ऑपरेट किया एक वेव फंक्शन साई पर. अगर रिजल्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दे दे लेमडा और इसके साथ साथ वही फंक्शन दोबारा रिपीट हो जाए, देन सच एक्सप्रेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड दिस साई एक्स इज नोन एज आइगन फंक्शन. This lambda is known as eigenvalue. This is usually real, and this A is known as operator. It is remember that quantum mechanics deal with such eigenvalue equation, which is usually in form of differential. By solving such equation, we obtain eigenvalues. ये हमारे पास जो आइगन फंक्शन है ये यूजुअली डिफरेंशियल फॉर्म में होता है. अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसे हमारे पास आइगन वैल्यू मिल जाएगी. और आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, लाइक एनर्जी, मोमेंटम एंड सो ऑन. इन दिस इक्वेशन इफ वी हैव एनी टू प्रेजेंट देन द थर्ड वन इज इजीली कैलकुलेट. एज इन दिस इक्वेशन वी हैव थ्री पैरामीटर्स, ऑपरेटर, वेव फंक्शन एंड आइगन वैल्यू. अगर इस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी दो मालूम हो तो हम तड़ को इजीली मालूम कर सकते हैं. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर कंप्राइज द सो कॉल्ड आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम आर सिंपली स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑपरेटर. इस सेंटेंस का क्या मतलब है इसको हम थोड़ी देर बाद अंडरस्टैंड करेंगे. मिसाल के तौर पर यह इसको देख हमारे पास ये कोई भी क्वांटम ऑपरेटर है और ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई एम ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक इनटू साई एम ऑफ एक्स वेयर एम इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर यहाँ पर एम की जगह हम 1 को पुट करें देन ए ऑपरेटर साई 1 इक्वल टू लेमडा 1 साई 1. अगर 2 पुट करें ए इक्वल टू साई 2x इक्वल टू लेमडा 2 साई 2x. अगर 3 पुट करें ए ऑपरेटर साई 3x इक्वल टू lambda 3 psi 3 and so on. So this lambda 1, lambda 2 and lambda 3 is known as eigen value spectrum. Now degeneracy क्या होता है? Sometime more than one eigen function correspond to the same eigen value and the eigen value is then said to be degenerate. If there are n eigen function corresponding to the same eigen value, then this eigen value is known as एन पोल डिजेनरेट. मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, इन इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट में है. तो याद रखिए सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हमारे पास बराबर है E2 इक्वल टू माइनस E0 डिवाइड बाई एन स्क्वायर. सो वो बराबर है, इनकी जगह हम 2 पुट करें so E2 equal to minus 13.6 divided by 4. So we obtain minus 3.4. So it means the eigenvalue energy of second shell of hydrogen atom is minus 3.4 electron volt. Now इसको देखिए, सेकंड शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, this one show n, this is orbital quantum number l and this is magnetic quantum number m. तो याद रखिए जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में हो तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ 4 वेव फंक्शन का एग्जिस्ट होना पॉसिबल है. और वो कौन कौन से, साई 200 जिसका एक्सप्रेशन ये है, साई 210 मीन्स 2p इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका वेव फंक्शन ये है,
and psi 2 1 plus minus 1 mean magnetic number +1 and magnetic number -1। तो दो ये हो गई, एक ही और एक ही। तो याद रखिए जब भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में हो तो उस इलेक्ट्रॉन की जो है 4 वेव फंक्शन पॉसिबल है इन दिस फॉर्म। इसको हम डिराइव करेंगे बाद में व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन एटम, करेक्ट। और इस सारी वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू की जो एनर्जी है सेकंड स्टेट में वो क्या है हमारे पास -3.4 है। सो मीन्स एनर्जी इज सेम एंड वेव फंक्शन आर डिफरेंट, so this energy is known as four-fold degenerate energy. Since total energy of electron depend only on principal quantum number n, all the four states corresponding to n equal to 2 have the same energy. This energy level is said to be four-fold degenerate. Degeneracy को हम इस एग्जाम्पल से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। It is also possible for an operator to operate on two different wave function and as a result give same eigenvalue। क्वेश्चन ये कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है जिसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है। अगर ये वेव फंक्शन हम साइन के एक्स, हमारे पास एक वेव फंक्शन है इन साइन के एक्स, दूसरा वेव फंक्शन है कास के एक्स। अगर इस पर हम ऑपरेट करें काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और इस पर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो रिजल्ट में हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी एच कट स्क्वायर k square by 2m, means eigenvalue energy is same but the wave function or state are different as minus h cut square by 2m d square by dx square sin kx। इसका अगर हम 2 टाइम डेरिवेटिव ले लें so we obtain h cut square k square by 2m and sin kx same wave function, here is same wave function। Similarly when this operator kinetic energy operator operate on cos kx then its result will be what h cut square k square by 2m and cos kx। Here this h cut square k square by 2m is known as eigenvalue energy and this is known as eigen function। This one is eigen function like for this operator and this cos kx is also eigen function for this operator। So it means we have two different eigen function and having same energy, so it means this eigenvalue of energy is two-fold degenerate energy। Now non-degeneracy, if an operator operate on different function and each function correspond a unique eigenvalue, then such eigenvalue is called non-degenerate eigenvalue and wave function is non-degenerate। Let this one, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेव फंक्शन है, इस पर हमने ऑपरेटर ए ऑपरेट किया तो रिजल्ट में हमारे पास आइगन लिम्डा m मिल गया और सेम वेव फंक्शन। अब अगर इसमें हम m की जगह 1 पुट करें सो वी ऑब्टेन psi 1 a psi 1 इक्वल टू lambda 1 psi 1 x। अगर m की जगह 2 पुट करें सो a psi 2 इक्वल टू lambda 2 psi 2। अगर m की जगह 3 पुट करें सो ऑपरेटर a psi 3 इक्वल टू lambda 3 psi 3 मीन्स each wave function having a unique eigenvalue, so it means these eigenvalues are known as non-degenerate eigenvalue and the wave function are known as non-degenerate wave function। या मिसाल के तौर पर इसको देखें 1s, हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल की एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव फंक्शन ये है और फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम की सेकंड स्टेट को हम देखें तो वहाँ पर जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसका वेव फंक्शन ये है। So it means different wave function for hydrogen electron having different eigenvalue। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये eigenvalue जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की इन फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में ये हमारे पास नॉन डिजेनरेट है। इस डिजेनरेसी और नॉन डिजेनरेसी एनर्जी को या eigenvalue को हम इस डायग्राम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्नोकर टेबल है, इस पर हमारे पास 11 बाल जो है वो पड़े हैं। तो हमें मालूम है कि हर बाल जो है ग्राउंड से इक्वल डिस्टेंस के दूरी पर है। तो हर एक की एनर्जी हमारे पास, इस बाल की एनर्जी क्या होगी, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। सो इसकी मास एनर्जी है mgh। सारे ऑब्जेक्ट या बाल की मास सेम है, इसकी जो एनर्जी है mgh, इसकी एनर्जी mgh, इसकी एनर्जी mgh,
इसकी एनर्जी mgh, हमारे पास 11 बॉल है तो सारी की एनर्जी जो है हमारे पास सेम है, लेकिन सारी के स्टेट डिफरेंट है। ये बॉल जो है इस कार्नर के करीब है, ये वाला बॉल जो है इस कार्नर से दूरी पर है, ये बॉल जो है इस कार्नर से और दूरी पर है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन या स्टेट जो है डिफरेंट है लेकिन एनर्जी सेम है। तो हमारे पास ये बॉल की जो एनर्जी है ये हमारे पास 11 फोल्ड डीजेनरेट एनर्जी है। इस तरह अगर हम बॉल के इस एलिमेंट को देखें तो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बॉल जो है ये ज़मीन से कम डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट है और इसकी स्टेट भी डिफरेंट है क्योंकि वो ज़मीन के करीब है। सिमिलर अगर इस बॉल को हम देखें तो इसकी जो पोजीशन है स्टेट जो है वो डिफरेंट है क्योंकि ये बॉल जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉल मोर डिस्टेंस अवे है और इसकी एनर्जी भी हमारे पास डिफरेंट है। इस तरह इस बॉल की एनर्जी भी डिफरेंट है और इसका पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड भी डिफरेंट है। तो इस सारी बॉल की जो एनर्जी है और इसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है हर एक बॉल की एनर्जी हमारे पास नॉन डिजेनरेट एनर्जी है और इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास नॉन डिजेनरेट पोजीशन या स्टेट है। तो मेरे ख्याल में ये क्लियर होगा क्योंकि हर एक बॉल की जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड और डिफरेंट है और हर एक की एनर्जी भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो एनर्जी है हर एक स्टेट की हर एक पोजीशन की एक यूनिक एनर्जी है, करेक्ट। तो ये एनर्जी हमारे पास नॉन डिजेनरेट एनर्जी है और इसकी जो पोजीशन है वो भी हमारे पास नॉन डिजेनरेट पोजीशन है। नाउ all the eigenfunction of any physical observable। नाउ जिस तरह के हमें मालूम है कि हमारे पास जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं उसके साथ वेरियस वेव फंक्शन एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑपरेटर को एक यूनिक वेव फंक्शन पर ऑपरेट करें साई वन जो किसी भी क्वांटम पार्टिकल के साथ रिलेटेड है तो उसका आइगन वैल्यू इक्वेशन ये होगा लैम्डा वन साई वन। फिर अगर हम किसी ऑपरेटर को उस पार्टिकल की दूसरी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करें तो हमें रिजल्ट में ये मिलेगा। सिमिलरली अगर उसी वेव फंक्शन अदर वेव फंक्शन साई थ्री को अगर इस पर हम ऑपरेट करें वेव फंक्शन एक ऑपरेटर ए तो रिजल्ट में हमारे पास ये मिलेगा एंड सो ऑन। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल हो उसके साथ एक वेव फंक्शन रिलेटेड है जिसका नाम है साई एन, अगर इस पर इस ये ऑपरेटर ऑपरेट करे तो रिजल्ट में मिलेगा लेम्डा एन साई। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका भी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन मिलेगा वो वेव फंक्शन साई जो है ये वाला ये भी वो पार्टिकल के साथ रिलेटेड होगा, उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस लीनियर कम्बिनेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वेयर साई एन आर द आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए। अब याद रखिए हमारे पास ये वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज हो तो इस साई का हम कंजुगेट लेंगे, करेक्ट, और साई को साई कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें वन मिलेगा। और इसी तरह लेम्डा और लेम्डा का कंजुगेट लेंगे तो लेम्डा स्क्वायर हो जाएगा और साई एन इनटू साई एन स्टार की जगह हम वन पुट करेंगे। सो अगर इस एक्सप्रेशन का हम कंजुगेट ले रहे और दोनों को मल्टीप्लाई करें सो रिजल्ट इक्वल टू दिस वन। सो दिस means this show the condition expresses that the fact that the total probability is unity। तो इसका क्या मतलब, ये हमें शो करता है कि हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है पोजीशन की या मोमेंटम की किसी भी पार्टिकल के लिए वो हमारे पास वन के बराबर होती है। नाउ प्रॉब्लम वन about eigenvalue equation। The operator x plus d by dx has the eigenvalue lambda. Obtain the corresponding eigenfunction. Let psi be the eigenfunction, then eigenvalue equation will be equal to this one. x plus d by dx psi equal to lambda psi। तो याद रखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x psi प्लस d by dx इंटू psi इक्वल टू lambda psi, करेक्ट। अब अगर ये डी साई बाई डी एक्स और ये जो टर्म है इसको हम राइट साइड में ले जाए और फिर साई को लेफ्ट साइड में ले जाए मीन इसको रीअरेंज करें सो वी ऑब्टेन डी साई ओवर साई इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस लेम्डा इंटू डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर हम इंटीग्रल पुट करेंगे तो हमें मालूम है कि इंटीग्रल डी साई और साई ई लाख साई के बराबर होता है और ये हमारे पास अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस लेम्डा एक्स, करेक्ट, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log ऑफ सी।
अब ये हमारे पास log साई है और राइट साइड में log सी है, तो log सी को हम लेफ्ट में ले जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो साई इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लेमडा एक्स. सो दिस इज द वेव फंक्शन corresponding to this operator x plus d by dx. Next, find the eigenvalue for operator d square by d square if psi equal to this one. हमारे पास वेव फंक्शन है और ये ऑपरेटर है, तो इसकी आइगन वैल्यू को मालूम करेंगे. तो इसका हम डी स्क्वायर साई बाई डी स्क्वायर या डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ए इंटू साइन एम एक्स, इसका हम 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे. सो वी ऑब्टेन माइनस एम स्क्वायर इंटू ए साइन एम एक्स, और ए साइन एम एक्स की जगह हम साई पुट करेंगे. सो डी स्क्वायर साई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर साई. सो एम स्क्वायर इज नोन एज आइगन वैल्यू. नेक्स्ट, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स एज द आइगन वैल्यू इक्वेशन इक्वल टू दिस वन. हमारे पास ये ऑपरेटर है, ये वेव फंक्शन है. अगर इस पर हम ऑपरेट करें तो रिजल्ट में हमें मिलेगा एक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू के साई एक्स. अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, सो वी सिंपल ऑब्टेन साई इक्वल टू सी ई पावर के एक्स, वेर सी एंड के आर कांस्टेंट. इफ के इज रियल पॉजिटिव क्वांटिटी, सो साई इज नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन सिंस इट टेंड्स टू इंफिनिटी. अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास के ई जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करें, सो वेव फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा. और हमें मालूम है कि वेव फंक्शन जो है हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करता. सो दिस एक्सप्रेशन जो है ये वाला ये अलाउ नहीं है. नाउ अगर k की जगह हम आयोटा a को पुट करें, आयोटा a, देन दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट टू साई को टू सी ई पावर आयोटा एक्स. हमें मालूम है कि आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, काज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स. ये फंक्शन जो है ये हमें इसकी जगह हम इन्फिनिटी भी पुट करें तो ये फंक्शन जो है इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करता है, क्योंकि ये एक्सीलरेटिंग फंक्शन है. ये ई पावर आयोटा पर मुश्तमिल है और हमें मालूम है ई पावर आयोटा एक्स बराबर होता है काज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स. सो दिस फंक्शन इज एक्सेप्टेबल. सो इट मीन्स our wave function will be equal to this one and our eigen value will be equal to k equal to iota a.